मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए चलते हैं, एक जांच पड़ताल करते हैं कि हम मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं। मेडिटेशन का सामान्य अर्थ लोग ध्यान लगाते हैं। ध्यान का मतलब लोग लगाते हैं शांति, सुकून और मोक्ष की कामना। वो वेदों से सुने होते हैं, वेदों की ऋचाओं से सुने होते हैं कि ध्यान योगी लोग लगाते हैं। तो एक तो आदमी डर जाता है ध्यान लगाने से, क्योंकि योगी मतलब संसार से वितरागी। फिर कालांतर में इसकी परिभाषाएं बदल गई। अब इतना मेडिटेशन सेंटर हो गया है, अब इतना ध्यान की बातें होती हैं, अब इतना ध्यान की बातें होती हैं कि ध्यान अब खेल बन गया है। अब ध्यान खेल हो गया है। इसमें अब लोग डरते नहीं हैं। अब देखिए, घर से ही हम शुरू करते हैं। बच्चे से बोलते हैं, बेटा जरा एक गिलास पानी लाना, थोड़ा ध्यान से लाना, गिरे मत। मतलब हम बहुत सारी बातों में इतना हम ध्यान शब्द का उपयोग करते हैं कि अब वो ध्यान का जो वैदिक ऋचा वाला जो ध्यान था, अब उसकी परिभाषाएं पूरी तरह से बदल गया है। अब इस ध्यान का मतलब हो गया है एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, जहां हम चित्त को एक जगह में फोकस करेंगे। जिस पॉइंट पर हम फोकस करेंगे तो हमारा मन की शक्ति, हमारा मस्तिष्क शक्ति, हमारी प्रतिभा की शक्ति, हमारी सोच की शक्ति, हमारी थॉट की शक्ति, हमारे चिंतन, हमारी मनन, सब के सब उस दिशा में जब काम करेंगे तो वह काम बिल्कुल गलती होने की संभावना नहीं रह जाएगी, चूक बिल्कुल नहीं होगा और सावधानीपूर्वक और बेहतरीन और कम लागत में कम समय पर उत्कृष्ट कार्य होगा। हम ध्यान का अमूमन ऐसा आप कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। फिर 99% जितने भी मेरे मित्र मिलते हैं मुझे, या तो वो धन कमाने के लिए ध्यान करना चाहता है, या तो फिर उनके पास धन है तो उस धन का वो क्या करे इसलिए वो ध्यान भी करना चाहता है, क्योंकि धन की अधिकता उसे परेशानी दे रहा है। कुछ मित्र आते हैं जिसमें धन की कमी उसे परेशानी दे रहा है, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो ध्यान से व्यापार नहीं हो रहा है तो व्यापार नहीं चल रहा है। ध्यान से आपने बच्चों के परवरिश नहीं किया तो बच्चे अच्छे से ही नहीं निकले। आपने ध्यानपूर्वक विवाह नहीं किया तो पत्नी अच्छे नहीं निकले। ध्यान से आपने पति का चयन नहीं किया तो पति अच्छा नहीं निकला। ध्यान से आपने बच्चों के स्कूल का चयन नहीं किया तो एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ। आपने ध्यानपूर्वक उनकी करियर बनाने पर बात सोची नहीं तो आपका उसका करियर ठीक से नहीं बना। आपने ध्यान से व्यापार किया नहीं तो व्यापार सही नहीं चला। आपने ध्यान से मनी का उपयोग किया नहीं तो मनी का सही ग्रोथ नहीं हुआ। सारा खेल तो ध्यान की माइंड गेम पर हो गया, गेम हो गया अब तो मैं इसी चीज़ को जानना चाहता था अपने मित्रों से, आप मुझसे ध्यान सीख के क्या करोगे, क्योंकि मैं अपने लिए ध्यान करता हूँ, वो आपके किसी काम के नहीं है। आपका ध्यान आपका काम का होगा। भाई मेरा ध्यान मेरा काम का है। तो जैसे भाई आपको पूजा करना है तो ध्यान से पूजा करो, और जब ध्यान ही नहीं है आपके पास तो उसको कैसे लगाओगे उस पर। तो ये एक शब्दावलियाँ हो गया है ध्यान, जबकि ध्यान शब्दावली नहीं था मित्र, ध्यान योग था। वो किसी शब्दों में उसको हम नहीं ढाल सकते, ध्यान को हम किसी शब्दों में नहीं ढाल सकते। एक ऐसी परिस्थिति था ध्यान, एक ऐसी माहौल है अपने लाइफ का कि हम अपने जीवन को जीते हुए प्रभु की सिमरन के साथ जब जीवन जीते हैं, हर कर्म को समर्पण भाव से जब जीवन जीते हैं, जब मेरा हर कर्म जब निष्काम की ओर जब जीवन में जाता है, जब मेरा हर जो लक्ष्य है, मैं जो भी चाहे अर्थ कमाऊँ, चाहे मैं धन कमाऊँ या बिजनेस करूँ या सेवा करूँ या हवन करूँ या जप करूँ या तप करूँ, कोई भी मेरा कार्य ऐसा ना हो जो ईश्वर को समर्पण ना हो। उसका ऐसे समर्पित भाव यदि मेरे जीवन में आ जाता है तो हम उसको ध्यान कहते थे। ये ध्यान पूर्वक मतलब जीवन उसका प्रभुमय हो गया। ज्ञान में है तो ज्ञान में, भक्ति में है तो भक्ति में, प्रेम में है तो प्रेम में, सारा मार्ग जाता है वहीं तक का। आपका भक्ति है लेकिन आपका मन साथ नहीं दे रहा है तो फिर आपका चित्त साथ नहीं देगा, चित्त साथ नहीं देगा तो आत्मा साथ में नहीं होगा, तो फिर आपका मस्तिष्क साथ नहीं होगा, तो फिर आपकी भक्ति रमी कहाँ। तब तो आपकी भक्ति ऐसा हो गया, ये मंजीरा बजाने की भक्ति हो गई, ऐसा बजा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, राम 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 जी सिया राम भैया राम सिया राम, और मन के अंदर चल रहा है, अरे यार क्या बताऊँ मैं क्या, अरे वो ऐसा था वो ऐसा था वो ऐसा था, इधर चल रहे हैं मंजीरा, राम राम सिया राम राम राम। तो भक्ति भी मन नहीं लग रहा है, चित्त नहीं लग रहा है, क्योंकि अंदर अनबैलेंस है, लाइफ में संघर्ष है। जब लाइफ में संघर्ष है तो इसी संघर्ष को ख़त्म करने के लोग भक्ति में उतर आते हैं। अच्छा, लाइफ का संघर्ष किसके कारण से है? मनी के कारण से है। मतलब घर में पर्याप्त मनी नहीं है। अब पर्याप्त मनी है जिसके पास में, तो मनी की लूट मच गई है।
और वो मनी को कमाने और मनी को गंवाने और मनी को कैसे दुरुपयोग करने के घर में संघर्ष हो गया। वहाँ मनी की अधिकता में मन विग्रह हो गया, मन में तबाही आ गया। इधर मनी के कमी में मन में तबाही आ गया। तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है जीवन में। तो मित्रों, यदि आप मनी का बैलेंस कर लो पहले, तो आपका आधा मनोनिग्रह हो गया, आपकी आधी चित्त समाप्त हो गई। दूसरा चीज़ है, सिर्फ आपका अधिकार अपने ऊपर है, अब दूसरे के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो। जैसे मुझे क्या खाना चाहिए वो मैं खा सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को क्या खाना है मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। आपने की सलाह को माना नहीं, आप गुस्से में हो गए कि मेरी सलाह को नहीं माने, अब आप अनबैलेंस हो गए, अब आपकी चित्त भंग हो गया, अब आपका ध्यान टूट गया जीवन से। ऐसे ही बस छोटी सी घटना है कि जिसको आप फॉलो कर सकते हो वही काम चीज़ आप अपने मन से सोचो कि आप जिसको कर सकते हो उसको करो। जिसको नहीं कर सकते हो तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब हाँ, सलाह ले सकते हो कि यदि आपको उसमें से कुछ रास्ता चयन करना है, आपके पास 4-5 विकल्प हैं, उनमें से कौन से विकल्प आप चयन करना चाहते हैं, तो जो आपके स्वभाव होगा, आपका जो जीने का ढंग होगा, आपका जो लाइफ का स्टाइल होगा, उसको देख करके कोई मित्र आपको सलाह दे देगा। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, लेकिन मैं किसी को कड़क शब्द नहीं बोल सकता, मैं अपनी उधारी वसूली नहीं कर सकता, तो मेरा व्यापार तो लॉस होगा ही। तो या तो मैं मैनेजर रख दूँ अपनी जगह पर, या तो मैं अपनी व्यवसाय बदल दूँ जिसमें मुझको इस तरह से उधारी का टंटा रहे ही ना, जिससे मुझको अपने ग्राहकों को कड़ाई से पेश होना पड़े। तो मैं ऐसे व्यवसाय ही क्यों करूँ जो मेरे अनुकूल नहीं है। तो मुझको तो पहले चयन करना चाहिए अपने कैरियर का कि मेरे स्वभाव के अनुकूल क्या है, तो फिर मेरी मानसिक चित्त विभ्रम नहीं होगा, मेरी मानसिक चित्त में फिर वो खटपट नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा। तो जैसे मेरी मानसिक चित्त में खटपट नहीं होगा, वैसे ही मैं शांति को लौट चलूँगा। सब काम करते हुए मैं आनंदित रहूँगा, हर काम करते हुए मैं शांतिपूर्वक जीवन जीऊँगा। और वही तो ध्यान है मित्र, अपने सब काम को मनोयोग से करना और सफाई से करना और बेहतरी करना, उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य करना। इस कार्य में जब आपका जीवन जुट जाता है, ये आपका मेडिटेशन हो जाता है। लेकिन मेरे मित्र कहते हैं कि भैया वो पालथी मार के आंख बंद करके करते हैं वो वाला ध्यान। तो मित्र, यदि आप उस वाला ध्यान करोगे, आप आंख बंद कर लिए, पालथी मार लिए, कोई व्यक्ति ज्ञान मुद्रा में कर लेते हैं, कोई व्यक्ति अलग अलग मुद्राओं में करते हैं, अच्छी बात है। अब उसके मन के अंदर की सारी गंदगी में एसिड पड़ जाता है। अब वो पूरी होने लगता है, खलबेल उबाल मारने लगता है। वो सारी गंदगियाँ एक के बाद मन में आते रहता है। अब आप डर जाते हो, तो फिर आप ऐसा करते हो, यदि आंख बंद वाली ध्यान, जिसको आंख मूंद करके आप ध्यान कर रहे हो, और मैं जो आपको बता रहा हूँ खुली आंख का ध्यान बता रहा हूँ। ये खुली आंख का ध्यान करने में किसी को पता भी नहीं चलेगा आप ध्यान कर रहे हो, और आपका ध्यान भी हो गया। अब आंख बंद करके ध्यान में आप ध्यान नहीं कर रहे हो, पर दुनिया को मालूम हो रहा है कि आप ध्यान कर रहे हो। इससे आपकी अहंकार भी बढ़ेगी या आपकी खुशी बढ़ेगी। और जब कोई व्यक्ति देखेगा नहीं आपको, तब आपका दुख बढ़ेगा। कोई व्यक्ति आपके ध्यान की तारीफ नहीं करेगा, तब आपकी दुख बढ़ जाएगा। तो ऐसा ध्यान करना क्यों जिससे मेरा दुख का वृद्धि हो। कोई मुझको बोल नहीं रहा है भैया, मेरी भक्ति की कोई तारीफ नहीं करे, मेरा दुख बढ़ गया, तो ऐसा भक्ति क्यों करना। मेरा कोई ऐसा प्रेम है, मेरा प्रेम का कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा है यार, मुझे कोई थैंक यू नहीं कह रहा है यार, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मुझको कोई बता ही नहीं रहा है मैं बहुत प्रेम कर रहा हूँ, किसी को एहसास नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसा प्रेम करना ही क्यों, उम्मीद क्यों बांध के रखना। ये जो उम्मीद बांध के रखते हो, कर्म से पहले कर्म फल की उम्मीद, चाह कि ऐसा मुझे रिप्लाई मिलेगा, यानी आपका अधिकार अपने ऊपर है, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपके अनुसार दूसरा कोई आपको प्रस्तुत करे, यानी आप अपने अधिकार सीमा को अतिक्रमण कर रहे हो, दूसरे के में बीजा कब्जा कर रहे हो, उसके मनोविज्ञान को कब्जा करना चाहते हो, दूसरे के फीलिंग को कब्जा करना चाहते हो, दूसरे की मान्यता को कब्जा करना चाहते हो, दूसरे की टेंडेंसी को कब्जा करके बदलना चाहते हो। ये आपका दुख का कारण बन जाता है और आपका मेडिटेशन नहीं हो पाता, फिर आपका ध्यान खत्म हो जाता है। तो या तो इन सारे चीज़ों को आप छोड़िए, अतिक्रमण करना बंद कीजिए, अपने अंदर लौट जाइए,
सिर्फ अपने तक सीमित हो जाइए, अपने निपट स्वार्थी बन जाइए, अपनी आत्मा की विकास, अपनी ज्ञान की विकास, अपने मन चिंतन की विकास, अपना मनन का विकास, अपनी बंद आँखों से अपने अंदर की अपनी चक्षुओं को देखना, अपने कर्मों को देखना, अपने कर्मों के परिणाम को देखना, फिर आने वाले नए कर्म के बारे में सोचना और नए कर्म के परिणाम को सोचना और उससे अभिभूत हो जाना और अभिभूत होकर के एक थर्ड पर्सन बन के देखते रहना। तो फिर आप इसके लिए बैठ करके घंटों करें जब आपके पास कोई काम धाम नहीं है तो। लेकिन काम धाम है तो फिर आपके ध्यान में अड़चन उत्पन्न होगा। अब रिटायरमेंट हो गया तो जीवन भर कभी ध्यान नहीं किया, तब ध्यान नहीं हो रहा है। जब आपको ध्यान करना था तब आपकी कमाने की उम्र था, तो कमाने के चक्कर में आपका ध्यान नहीं हुआ। ये सब गड़बड़ हो जाता है मेरा। तो मैंने इसके लिए एक सोचा, क्या सोचा वो आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपका काम का आ जाए। तो जो भी आपके पास या मनी की कमी है या मनी की अधिकता है, दोनों परेशानी के कारण हो गया। तो मनी की कमी है तो आप 8 घंटा अपने मनी बढ़ाने के लिए अपने पूरे मन से उस मनी के क्षेत्र में काम करो। और 4 घंटा आप परिवार के साथ काम करो, खाना खाइए, गप्पेबाजी कीजिए, नाश्ता कीजिए वगैरह वगैरह। तहु जाबे अले आप जा, धीरे से चुपके से जाहूँ के देखथच जा तहु जा। अब 8-4-12 घंटा आपका खपत हो गया। अब 12 घंटा खपत होने के बाद आप 2 घंटा अपने व्यक्तिगत के लिए निकाल लीजिए, जिसका कोई हिसाब ना हो, गंवा दीजिए, फेंक दीजिए तालाब में, जिसका कोई हिसाब नहीं। 14 घंटा हो गया। अब आप 8 घंटा सोने में बिता दीजिए, 22 घंटा हो गया। अब आपके पास 2 घंटा बच गया। तो इस 2 घंटा को मित्र 2 वक्त सो के जब उठे तो 1 घंटा तक आप अपने ही बिस्तर में शवासन मुद्रा के साथ भाव साधना में मेडिटेशन करें। और रात में जब बिस्तर में जाएं तो शवासन मुद्रा के साथ भाव साधना, रात में भाव मेडिटेशन करें। ये 2 वक्त आप 2 घंटा निकाल लीजिए। जिंदगी में इतना शानदार आपका मेडिटेशन पक जाएगा। फिर जब कभी आप पालथी मार के बैठोगे तो फिर आपका ध्यान लग जाएगा। पूजा कक्ष में बैठोगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। बगीचा में बैठोगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। आप मॉल में भी बैठोगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। आप थिएटर में मूवी देखते देखते ही बैठोगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। अब सारे परेशानियों के बीच भी आप चाहोगे कि मेरा ध्यान लग जाए, मैं शून्य में चला जाऊं, फिर मैं अपनी परेशानियों का हल निकालूंगा, तो आप शांत होकर के पूरा चित्त आपका शांत हो जाएगा और फिर आप अपने परेशानियों का हल भी निकाल लेंगे। तो ये आप प्रयोग करके देखना। तो न तो मनी की कमी आपको परेशान करेगा और न तो मनी की अधिकता आपको परेशान करेगा, क्योंकि आपने अपने समय को, अपने दिनचर्या को शेड्यूल में बांट लिया है। अब उनमें से जो समय आप घटाओगे बढ़ाओगे, आपकी मेडिटेशन में खलल उत्पन्न करेगा। आपने 8 घंटा काम किया, अब काम को आप 10 घंटा करोगे, तो जो 2 घंटा जो आपका मटरगस्ती वाला टाइम था जिसमें आप फ्रेश होते, वो आपका समाप्त हो रहा है। 4 घंटा आपको फैमिली को देना था, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, अब आप फैमिली को नहीं दे रहे, तो फैमिली अनबैलेंस हो रहा है। आपका स्वयं का लाइफ अनबैलेंस हो रहा है। अब अनबैलेंस करके फिर मनी को कमा करके क्या कमा लोगे? इसलिए मनी कमाने का भी टाइम और परिवार के साथ बिताने का भी टाइम को आप बैलेंस कीजिए। सपोज कोई व्यक्ति बंदा है जो 10 घंटा काम करता है, तो 10 घंटा करे ना काम, 1 घंटा अपने फिजूल के लिए निकाल ले, अपने मटरगस्ती के लिए निकाल ले, फ्रेश हो जाए, नाचे कूदे, कुछ भी करे, डांस करे, रोए, हंसे, चीखे, पुकारे, वो अपना, उनका अपना है। विपसना या ध्यान उसी को बोलते हैं। खुद का फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना, खुशी निकाल लेना, दुख निकाल लेना, गम निकाल लेना। आज कितने लोगों को गुस्सा ना था लेकिन नहीं गुस्सा आया, तो आज गुस्सा लिया अपने आप बाहर एक कमरे में बंद होकर के। कितने लोगों को चिढ़ना था पर नहीं चिढ़ पाया, लोग लाश था,
तो वो अंदर बच गया एनर्जी। कितने लोगों के काम पर हंसी आया था पर मैं हंस नहीं पाया, अब मुझको हंस लेना है। तो आज के दिन भर का जो आपका गुस्सा है, टेंशन है, गाली है, फ्रस्ट्रेशन है, खुशी है, दुखी है, तो सब आप एक कमरे में बंद होकर के 1 घंटा आप अपना टीवी चालू करके या अपने गाना चालू करके, संगीत चालू करके आप नाचिए, कूदिए, पागलपन करिए, लेकिन उसको निकाल लीजिए। आप बढ़िया से फिर परिवार के साथ बैठ करके खाना खाएं, और खाना खाने के बाद आप फिर सोने जाए बिस्तर में, और बिस्तर में सोने जाए तो आप बढ़िया से शवासन करके भाव साधना कर लें। देखना मित्र, कुछ दिनों के प्रयोग के बाद मजा आ जाएगा। ये टेक्निक है, एक ऐसा टेक्निक है जिसको हर व्यक्ति बंदा कर सकता है, कितना भी काम करने वाला क्यों ना हो। मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, अफसर है, IPS है, मंत्री है, संतरी है, टंटरी है, कोई महिला है, पुरुष है, घर का काम करने वाला, पढ़ाई करने वाला, नहीं पढ़ाई करने वाला, भीखमंगा भी है। हर व्यक्ति, हर बंदा अपने काम को शेड्यूल करके और उसका एक पैकेज बना करके वो अपने लाइफ को इस बेस्ट मेडिटेशन कर सकता है। जब पूरा परिवार मेडिटेशन में होगा, जब पूरा परिवार हंसी खुशी के ध्यान में होगा, जब पूरा परिवार का माहौल घर का पॉजिटिव होगा, तब जाके कोई भी बंदा से ध्यान बनता है। आप अकेले ध्यान नहीं कर सकते, आप उस फैमिली के यूनिट हो, एक इकाई हो, और सारी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेगी, तो वह एक इकाई डिस्टर्ब होता रहेगा। अक्सर यही गलती होता है मित्र, कि घर का एक इकाई माने एक बंदा ध्यान करना चाहता है और घर में पूरी तरह से माहौल खराब है और पूरे माहौल बिगड़ा हुआ है, और वह माहौल बिगड़े हुए में वह आंख बंद करके एक अंदर से शक्ति चाहता है, हिरिम की शक्ति, और चाहता है कि अपने घर को पॉजिटिव से भर देगा, पर माहौल चेंज नहीं कर रहा है, अंदर से भीख मांग रहा है, चाह उठ रहा है, और वो भी गलत चाह उठ रहा है। संदेह है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आत्मविश्वास लवरेज नहीं है, प्रबलता नहीं है, आत्मबल नहीं है, मन में पवित्रीकरण नहीं है, मन में शुद्धता नहीं है, विचार की शुद्धता नहीं है, काम की शुद्धता नहीं है, सोच की शुद्धता नहीं है, दृष्टिकोण का शुद्धता नहीं है, तो मेडिटेशन कैसे होगा? ये खिलौना है क्या? कंप्यूटर है क्या कि हाथ पैर को स्थायी कर दो, ये मुद्रा बना लो और आपका सब काम करने लग जाएंगे? सारा काम करने के लिए माहौल चाहिए, वातावरण इज द बेस्ट वातावरण, उसके साथ में आपका घटना घटती है मित्र। तो आप भी करके देखना। आप सोचना कि मनी कमाने के लिए मेडिटेशन चाहते हैं या मनी है उसका उपयोग करने के लिए मेडिटेशन चाहते हैं। दोनों का पहले संतुलित कर लीजिए, फिर आपके जीवन का लक्ष्य के लिए मेडिटेशन करने की आपको स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में उतार आएगा। फिर मिलेंगे।